I am Akir Randhawa. In the last lecture, I discussed about the healthcare policies and how we can implement them. In this lecture of Dietetics 2, I discuss about the nutrition and diet clinics. ये अभी 3-4 बेसिक टॉपिक्स हैं जो कि आपको मैं 1-2 लेक्चर में करवाऊंगा. तो नेक्स्ट बाकी जितना बचता है वो सारा मेजर पोर्शन बचता है. ठीक है. तो देन इसमें क्या है कि न्यूट्रिशन में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी जब 1915-16 के बाद जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई. ठीक है. न्यूट्रिशन एक सिंगल डिसिप्लिन तो है नहीं ना, ये मल्टी डिसिप्लिनरी है न्यूट्रिशन के. इसमें जो बाकी डिसिप्लिन हैं वो अटैच होके वो न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करते हैं. ठीक है. जिस तरह फूड साइंस में इम्प्रूव आई उसकी वजह से न्यूट्रिशन इम्प्रूव आ गई, इंजीनियरिंग में इम्प्रूवमेंट आई उसकी वजह से न्यूट्रिशन इम्प्रूव हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग में इम्प्रूव आई उसकी वजह से न्यूट्रोजोनोमिक में इम्प्रूवमेंट आ गई. ठीक है. अदर इंडस्ट्री में इम्प्रूवमेंट की वजह से न्यूट्रिशन इम्प्रूव हुई. इन 1916 के बाद ही ये इम्प्रूवमेंट आनी स्टार्ट हुई. ठीक है. देन उसके बाद क्या हुआ कि जो हेल्थ केयर वहाँ प्रोफेशनल थे तो उन्होंने आयुर्वेदिक जिस तरह मेडिकेशन जो कि फूड बेस होती है, प्लांट बेस होती हैं, ठीक है, मोस्टली उनसे ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है. तो अब आयुर्वेदिक को अच्छे से अगर हम स्टडी करें तो आयुर्वेदिक में हम बहुत चीज़ें फाइंड कर सकते हैं. उसमें उन्होंने प्लांट से एक्सट्रैक्ट लिए, ठीक है, लीव से लिए, तो उन्होंने उसका हेल्थ रिलेटेड जितनी भी मेलोडीज थी उसको कंट्रोल करने की ट्राई की और उनसे जो टेस्ट है वो प्रूव्ड. अब बाकी टेस्ट के थ्रू प्रूव्ड हो रहा कि उनमें एक्टिव इंग्रेडिएंट होते थे जिसकी वजह से वो कवर अप करते थे डिजीज से. देन इन इंट्रोडक्शन 30 years ago हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैड कन्विंस देयर पेशेंट दैट आर न्यूट्रिशन वाज इम्पोर्टेंट फॉर द हेल्थ एंड वेलबींग. कि आज से 30 साल पहले ही उन हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो थे वो पेशेंट को, ठीक है, कन्वेंस कर लेते थे करते थे कि जो न्यूट्रिशन को आप इम्प्रूव करेंगे तो उससे आपकी हेल्थ आपकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है. द फिजिशियन इज द प्राइमरी रोल ऑफ द इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू टेक बेटर केयर ऑफ देमसेल्फ, मेक हेल्दी चॉइस इज बेटर फॉर बोथ लाइफस्टाइल एंड फूड. अब देखें कि इसमें है क्या कि जितनी हमारी कम्युनिटी में डिजीज़ प्रिवेल कर रही हैं, जिस तरह हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, ठीक है, हाइपरलिपिडीमिया है, हाइपरग्लाइसिडीमिया है, यूरिक एसिड का इशू आ जाता है. अगर हम उस पर फोकस करें, वो जितनी डिजीज़ है ना, ये जितने मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स हैं, ये सबका जाके कहीं ना कहीं लिंक डाइट के साथ बनता ही है. कि डाइट मेजर पोर्शन है डाइट का जो कि डिजीज़ में का काज होता है. कि डाइट्स में कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं, स्पेसिफिक कंपाउंड जो कि वो डिजीज़ काज करते हैं. ठीक है. जिस तरह किडनी डिजीज़ है, उसमें किडनी स्टोन है कि जब हमारी डाइट में कैल्शियम ज़्यादा होगा किडनी स्टोन बनेंगे, या ऑक्सलेट ज़्यादा होगा तो फिर ऑक्सलेट बेस्ड स्टोन बनेंगे. ऐसे ही अगर हमारी डाइट में कार्ब ज़्यादा होगा तो हमें बेस्टी होने के चांसेस होंगे, हाई कैलोरी के लेंगे तो हमें बेस्टी होने के चांसेस होंगे, लिपिड ज़्यादा होंगे हमें हाइपरलिपिडीमिया हो जाएगा. ठीक है. ये कि अगर हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर लें तो हमें इन मेलोडीज से बच सकते हैं. कि अब जितने जो थॉमस था फादर ऑफ मेडिसिन, उसने भी एंड पे यही कहा था कि हम जो फ्यूचर में डिजीज़ का बर्डन इतना आ जाएगा कि आप उसे थ्रू मेडिकेशन आप उन्हें ट्रीट नहीं कर सकते जब तक आप अपनी जो हेल्थ हैबिट्स हैं उसे आप इम्प्रूव नहीं कर लेते. ठीक है. एड एंड न्यूट्रिशन के अगर हम न्यूट्रिशन इम्प्रूव कर लें तो हम अपनी लाइफ लॉन्गेविटी कर सकते हैं. देन गोल क्या है कि गोल द हेल्थी पीपल इन 2010 प्रोग्राम अंडर दिस प्रोग्राम ऑफिस ऑफ द डिजीज प्रिवेंशन एंड द हेल्थ प्रमोशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, हैज़ एस्टेब्लिश प्राइमरी गोल. इसने 2 गोल एस्टेब्लिश किए. ठीक है. 2 उसने फंडामेंटल गोल एस्टेब्लिश किए. उसके अकॉर्डिंग ये था, एक तो हमने क्वालिटी इंप्रूव करनी लाइफ की, ठीक है, और जो लाइफ है उसकी हेल्दी लाइफ है उसकी हमने ईयर जितनी भी हमारी लाइफ की होती है उसको हमने हेल्दी वे में लेके जाना है. ठीक है. कि एक हमने मोर्टेलिटी रेट कंट्रोल करना है. ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में ही है, लेकिन ये कैसी ज़िंदगी मौत है कि चाइना जैसे कंट्री में उनकी वो 120 ईयर तक जाते हैं और हमारे यहाँ पर 40-50 ईयर्स में डेथ हो जाती है. जो हमारा 50 के आसपास है हमारा जितना भी मोर्टेलिटी रेट है.
कि अब फरिश्ता तो ये तो नहीं ना कि यहाँ पे फरिश्ता टाइम पे पहुँच जाता है, वहाँ पे लेट पहुँचता है कि चाइना दूर है, कि ये क्या उनकी हैबिट्स हैं, उनकी वहाँ पर स्ट्रेटजीज ऐसी हैं, उसकी पॉलिसी ऐसी हैं, ठीक है, उनका फूड इनटेक ऐसा है कि जिसकी वजह से वो इन डिजीज से बच जाते हैं, ठीक है। ये इसके गोल्स हैं DHHS के, कि एक तो कहते हैं कि जो क्वालिटी है लाइफ की उसे इम्प्रूव करना है, उसके अलावा जो हेल्दी लाइफ है उसे हमने इम्प्रूव करना है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि जितनी हेल्थ रिलेटेड मेलोडीज हैं, ठीक है, उसे उसे हमने डिक्रीज करना है, ठीक है। ये दो हैं कि एक तो हमें लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करना है, दूसरा हमने जो डिजीज़ हैं उसे हमने कंट्रोल करना है। द प्राइमरी एरिया ऑफ द फिजिशियन इंटरवेंशन इज दीज गोल्स आर लिपिड मेटाबॉलिज्म, डर्ट वेट मैनेजमेंट एंड हाइपरटेंशन। मोस्टली जो कि मेटाबॉलिक रिस्क रिलेटेड डिजीज़ हैं जो आपको मैंने बताई हैं, कि हमने इससे कंट्रोल कर लिया तो हमारा 50 से 70% हमारा जो डिजीज़ का बर्डन है वो हमारा कंट्रोल हो जाना है, ठीक है। देन क्या है, हेल्पिंग पेशेंट टू इम्प्रूव लाइफस्टाइल। हम किस तरह उनकी पेशेंट्स की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हम उन्हें अवेयरनेस दे के कर सकते हैं, उन्हें हम गाइडलाइंस करके कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे कम्युनिटी प्रोग्राम स्टार्ट करवा के कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम उनकी काउंसलिंग जो करते हैं उसके थ्रू कर सकते हैं, कुछ उन्हें हैंड आउट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं उसके थ्रू हम एजुकेशन दे सकते हैं, मोस्टली जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं या फिर जो पेशेंट्स हैं, ठीक है। तो लाइक हाउ कैन वी इम्प्रूव द पेशेंट लाइफस्टाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल टू इन्फॉर्म यू दैट आर पेशेंट ऑफ द डिजीज, दैट आर पेशेंट ऑफ डिजीज प्रोसेसिंग एंड हाउ इंटरवेंटिंग कैन इम्प्रूव आउटकम्स। के हमने देखना है कि हम जो डिजीज़ है उस पेशेंट्स की उसको हमने किस तरह कवर करना है, कि हमने न्यूट्रिशन इंटरवेंशन कौन सी करनी है जिसकी वजह से उसके पॉजिटिव आउटकम्स आएँ, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्या है कि पेशेंट में नॉट बी फुली अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसीजन एंड प्रोवाइड हैंड आउट्स इन ऑफिशियल एरियाज, कि हमने हैंड आउट्स प्रोवाइड करने हैं जो भी ऑफिशियल एरियाज है। उसके अलावा क्या है कि हैव ऑफिशियल पर्सनल इनकरेज अप्रोप्रिएट लाइफस्टाइल चेंजेस, कि हमने उनको गाइड करना है, उनकी काउंसलिंग करनी है कि आपने हेल्दी लाइफस्टाइल चूज़ करें। देन क्या है कि इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर देना है कि वो ऑटोमेटिकली हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएं। जिस तरह बच्चे उनका लंच प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं, ठीक है, उनको स्कूल लेवल पे हम डाइटिशियन रिक्रूट कर सकते हैं कि वो बच्चों को गाइडलाइन देंगे न्यूट्रिशन रिलेटेड, कि यहाँ पर इतने 10-10 टीचर होते हैं स्कूल में, वहाँ एक अगर न्यूट्रिशन रिलेटेड टीचर रख लेंगे तो हमारा लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो सकता है। देन क्या है कि प्रोवाइड पीपल विद इंटरनेट सोर्सेज, के हम इंटरनेट जब सोर्सेज देंगे, डिफरेंट किस्म के वेबिनार दें या फिर हेल्थ रिलेटेड टॉक शो हैं जिसको वो अवेयरनेस जिससे गेन कर सकता है। देन क्या है कि or consider our national council consult if a patient is ready to run and need additional education। अगर कोई पेशेंट है वो हेल्थ रिलेटेड वो डिस्कशन करना चाह रहा है, ठीक है, उससे हमने किसी ऐसे न्यूट्रिशन कंसल्टेंट्स हैं उनके थ्रू कर सकता है, ठीक है, जो कि उन्हें अवेयरनेस कर सके, उनकी गाइड कर सके, उनकी साइकोलॉजी के लिए उन्हें न्यूट्रिशन मैनेज कर सके उनकी। देन क्या है कि उन्हें हमने जो रजिस्टर्ड डाइटिशियंस हैं, उसके अलावा जो डायबिटिक एजुकेटर्स हैं उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, जो जिस तरह डायबिटीज़ के हैं। अब नोवा नोर्डिस्क कंपनी है, लिली कंपनी है, ये इन्होंने अपने आप न्यूट्रिशन हायर किए हुए हैं, जो कि जिनका काम क्या है कि वो तो इंसुलिन रिकमेंड कर देते हैं ना, इनका काम है कि इन्होंने उनको न्यूट्रिशन रिलेटेड गाइडलाइंस देनी है, ठीक है। उसके अलावा जो रजिस्टर्ड डाइटिशियन होता है वो तो सबसे बेस्ट है कि रजिस्टर्ड डाइटिशियन जो होगा वो उन्हें एक एविडेंस बेस सर्चेज की बेस पे उनको वो प्रॉपर उन्हें गाइडलाइन दे सकेगा। देन क्या है कि डॉक्यूमेंट आर न्यूट्रिशन इंटरवेंशन इन आ पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड, के अब देखें कि हॉस्पिटल में जितने गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल हैं अब इतने डाइटिशियंस हैं जो कि फ्री है। इवन एमफिल करने के बाद मेरे अपने जो 70% फेलोज़ हैं वो के जो कि मेरे ख्याल में जॉब नहीं कर रहे, कुछ पीएचडी कर रहे हैं, कुछ वैसे ही फॉरेन मूव हो गए, कि जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, इन्हें कंपलसरी करना चाहिए कि इसमें एटलीस्ट 3-4 नहीं तो 1 से 2 डाइटिशियंस हों।
اب دوسری کنٹریز میں کیا ہے کہ وہاں پر ہر جو وارڈ ہے اس میں اسپیشلی ڈائٹیشین ہے، ٹھیک ہے، ایک جس طرح جی آئی ٹی ریلیٹڈ ڈیزیز ہیں اس میں ایک اسپیسیفک ڈائٹیشین ہوگا، ایسے ہی جو نیو نیٹل انفینٹس ہیں ان کے لیے ایک سیپریٹ ڈائٹیشین ہوگا، ٹھیک ہے، ایسے پیڈیاٹریشین ڈائٹیشین سیپریٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انٹیریل فیڈنگ کو ڈیل کرنے والے ڈائٹیشین سیپریٹ ہوتے ہیں۔ چلو آپ اتنا نہ کریں، لیکن کم از کم اتنا کریں کہ آپ کے گورنمنٹ اور پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ایک ایک دو دو رجسٹرڈ ڈائٹیشین وہاں پہ ہائر کریں، کہ جو کہ کمیونٹی کو ہیلتھ ریلیٹڈ گائیڈ لائن دے سکیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو وہاں پہ انڈور پیشنٹس ہیں انہیں وہ ان کی جو فائل ہوتی ہے ان کا پراپر میڈیکل نیوٹریشن ریلیٹڈ ریکارڈ لگایا جائے، اس کی پراپر وہ ویلیویشن کرے، ٹھیک ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کرنے کے بعد اس کی چیکنگ کرے کہ کیا اس میں امپرووائزیشن ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ وہ پر ویک میں 1 سے 2 دن وہ کیا کر سکتا ہے کہ وہ فری کیمپنگ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جس میں پیشنٹ میکسیملی وہ اپنی منیمم فیس چارجز کرے گا، اس سے میکسیملی وہ پیشنٹ کو ڈیل کر لے گا۔ دین کیا ہے کہ ریسورسز اس کے کون کون سے ہیں، رجسٹرڈ ڈائٹیشین مین سورسز ہے کہ جو ہاسپٹل میں ہوتے ہیں یا پھر پرائیویٹ کلینکل میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے ہیں میڈیکل نیوٹریشن تھیراپی پرووائڈ کرتے ہیں، کلینکل جتنے بھی کرونیکلی ڈیزیز ہوتی ہیں یا پھر اس کے سمٹمز ہوتے ہیں اس کی ریکوری کے لیے، ٹھیک ہے، ڈائبٹیز ہیں، ڈائبٹک ایجوکیٹرز ورک کر رہے ہیں، کڈنی ڈیزیز ریلیٹڈ ایجوکیٹر ورک کر رہے ہیں کڈنی سینٹر میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے کہ اس کے نیوٹریشن سروس پرووائڈ کریں، ٹھیک ہے، انڈیویجول کو تھرو اے ڈائٹ پلان۔ ایون جب میں تھا ادھر شیخ زید میں، وہاں پہ تو پراپر ٹرے سسٹم تھا کہ پیشنٹس کو گھر کا کھانا تو نہیں تھا دیتے، شوق خانہ میں بھی وہ کیا کرتے تھے کہ ان کا اپنا وہاں پہ کچن ہوتا تھا، فوڈ سرور ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا، ہم وہاں سے انہیں ریکمینڈ کر کے آتے تھے کہ اس پیشنٹ کو یہ ایشو ہے، اس کو ہم نے اتنا پروٹین رکھنا ہے، اتنا اس کی فیٹس رکھنی ہے، تو پھر وہ جو ہمارا فالو اپ پلان ہوتا تھا، جو بھی ہماری ریکمنڈیشن ہوتی تھی وہ پھر ڈائٹری سینٹرز میں جاتی تھی، وہاں سے ان کا وہ میل بن کے وہاں پہ آتا تھا۔ ایسے ہی جب میں ہائی ڈپینڈنٹ یونٹ میں تھا وہاں پر بھی ایسے ہی تھا کہ وہ انٹیریل فیڈنگ پہ تھے، جو ان کی وہ مینجمنٹ کرنی ہوتی ساری وہ ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہوتی تھی کہ ہم نے انہیں کتنا پرسنٹ ڈیکٹرو سلیوشن دینا ہے، کتنا پرسنٹ آئسوگال دینا ہے، کتنا پرسنٹ اس میں برانچ امائنو سے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں موسٹلی 2 سے 3 چیمبرز والا وہ ہوتا تھا پیک، جس میں ہم ایک چیمبر میں الیکٹرولائٹ ڈالتے تھے، ایک میں ہم مکس کر کے کارب اور پروٹین ڈال دیتے تھے، کہ یہ ہے کہ سورسز اس کا مین ڈائٹیشین دیا کہ ڈائٹیشین کس طرح کور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ڈفرینٹ یہ ڈسپلن ہے جس کو کور کر کے ڈائٹیشین ہے جو ہیلتھ ریلیٹڈ میلڈیز ہیں اسے کنٹرول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ موسٹلی جیڈیاٹرک میں ایشو کیا ہوتا ہے کہ ہماری اس کی امیونٹی ڈکریز ہوگی، جب امیونٹی ڈکریز ہونی ہے تو ڈیزیز نے تو اپنا اٹیک کرنا ہی ہے، تو نیوٹریشنس کا کام ہے کہ تھرو انٹیریل یا پار انٹرل فیڈنگ ان کی نیوٹریشن کو امپروو کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بلڈ پروفائل لیول کو امپروو کرنا ہوتا ہے، جس سے کیا آئے گا کہ اس کی امیونٹی امپروو ہوگی، وہ اس کے باڈی میں پوزیٹیو رزسٹنس ہوگی ڈیزیز کے اگینسٹ۔ دین کیا ہے ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹس، ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ میڈیکیئر پرووائڈر ری امبرسمنٹ فار دا میڈیکل نیوٹریشن تھراپی فار دا ڈائبٹک، ٹھیک ہے۔ اب یہ کمپلسری ہونا چاہیے جتنی ڈائبٹیز پرویل کر گئی ہے کنٹریز میں، ہمارے کنٹری میں، کہ ہر ڈائبیٹک سینٹر میں 1 سے 2 ڈائٹیشنز لازمی ہونے چاہیے، ٹھیک۔ ایک تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو فیلڈ ہے، ہمارا ڈسپلن ہے، ٹھیک ہے، اس میں جاب اپرچونیٹی زیادہ ہوں گی، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے کہ ہماری کہ جنرل پاپولیشن کی ہیلتھ امپروو ہوگی، ٹھیک ہے۔ دین کیا ہے بریاٹرکس کلینکس جو کہ بریاٹرک سرجری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسٹمک کو وہ 2/3 کٹ کر کے اس اسٹمک کے سائڈ ڈکریز کر دیتے ہیں یا باڈی سے فیٹ ریموو کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی ڈائٹیشنز ہوتے ہیں جو کہ نیوٹریشن سروس پرووائڈ کرتے ہیں۔ دین کیا ہے کہ مائکرو میڈس کیئر نوٹس، ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ پیشنٹس کو ہم نے نوٹس پرووائڈ کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا مٹیریل پرووائڈ کرنا ہے کہ یہ آپ اسے فالو کریں تو آپ یہ اسے اوور کم کر سکتے ہیں۔ دین کیا ہے میڈیکل لائبریری اینڈ ادر سورسز، اس میں یہ ہے کہ
ऐसी कुछ वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर न्यूट्रिशन रिलेटेड या डिजीज़ रिलेटेड उसकी एमएनटी वहाँ पे बताई हुई है, ठीक है। उसके अलावा जितने भी उसके रिस्क फैक्टर्स हैं उससे हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसका ये माइक्रोमिडेक्स है, उसके अलावा पबमेड है, ठीक है। उसके अलावा मेडिसिन प्लस है। ये डिफरेंट किस्म की साइट्स हैं। एमडी कंसल्टेंट है कि उसमें जनरली जो थोड़ा बहुत एजुकेटेड पर्सन है उसे वहाँ से गाइडलाइन ले सकता है, कि उसे किसी डॉक्टर को चेक करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देन क्या है कि पेशेंट एजुकेशन मटीरियल, ये है कि हम कम्युनिटी सेंटर पे, हम डिफरेंट कम्युनिटी सेंटर पे जाके हम लिटरेचर हैं या फिर सोप्स हैं वो डिवाइड करें, ठीक है। उनको वेयर करें, उनको गाइड करें। हम एज अ डाइटिशियन हमको स्कूल लेवल पे जाके उन पेशेंट को, जो बच्चे होते हैं उनको हमने एजुकेट करना है, ठीक है। उन्हें हमने ब्रोशर की फॉर्म में मटीरियल प्रोवाइड करना है, कि जिस तरह अब देखें कि मोस्टली जो मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर रिलेटेड डिजीज़ हैं उससे हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह लिपिड मेटाबॉलिज्म आ गया, लिपिड मेटाबॉलिज्म में आपने यही देखना होता है कि ठीक है हमने इसका फैट लो करना है, कि लिपिड जब इम्बैलेंस होगा, लिपिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, इशू क्या आता है कि उसमें फैटी एसिड लेवल ज़्यादा हो गया। तो हमने क्या करना होता है, मैक्सिमम जो फैट्स है उसको 15 से 20% तक फैट्स पे को ले आना होता है, ठीक है। उसके हमने जो डाइट देनी होती है वो उन्हें मोस्टली पूफा बेस्ड डाइट देते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड बेस्ड, ठीक है। रिचिडोनिक एसिड बेस्ड देते हैं, उसके अलावा ओलिक एसिड बेस्ड डाइट देते हैं इन्हें, ठीक है। और उन्हें जो हमने माइनस देने होते हैं वो ब्रांच एंड माइनस देते हैं, ठीक है। कि जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका एलडीएल लेवल लो होता है, उसका टोटल जो कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज होता है, उसके अलावा उसका ट्राइग्लिसराइड लेवल डिक्रीज होता है उसमें, ठीक है। और उसका हाइड एचडीएल लेवल, वो हाई डेंसिटी लिपिड लेवल इंक्रीज होता है। कि इसमें यह कि हमने ऐसे ओमेगा 3 सप्लीमेंट देने हैं, ठीक है। कि या फिश ऑयल की जो सप्लीमेंट है कि पर वीक 1 से 2 बार यूज़ करें। फाइबर जब उसकी कंजप्शन ज़्यादा करेंगे, अल्टीमेटली क्या होगा कि जो फैट्स है उसके साथ बाइंड करके बॉडी से फ्री हो जाएगा। देन क्या है कि कुछ प्लांट बेस्ड स्टीनोल हैं, स्टीरोल्स हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जिसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म रिलेटेड डिजीज़ में। उसमें क्या होता है कि वो उन्हें बॉडी से मोपअप कर लेता है, ठीक है। जितने फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होंगे, फैटी एसिड जो ऑक्सीडेशन जब होती है, जब बॉडी में फैट से ज़्यादा होंगे, एलडीएल ज़्यादा होगा, तो वो उसे फ्री कर देगा बॉडी से। देन क्या है कि मॉडर्न फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट 30 to 1 hour आ डे। देन क्या है अडल्ट वेट मैनेजमेंट में क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एज डाइटिशियन क्या करते हैं, उसकी कैलोरीज को ये तो उन्होंने अपने हिसाब से लिखा हुआ है, ये अमेरिकन ने, हम इसे 1000 तक करते हैं। कि हमारे यहाँ पर ये है कि इतना इन्वायरमेंट फैक्टर्स, कुछ ऐसे हमारे फिजिकल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें 1000 तक हमें अपनी डाइट स्ट्रिक्ट करनी पड़ती है, ठीक है। इसमें ये हमारे कुछ गोल्स होने चाहिए कि हमने पर वीक 2 पाउंड वेट डिक्रीज़ करना है, कि जो एक मंथ में हमने 4 से 5 kg वेट डिक्रीज़ करना है। उसके अलावा मील रिप्लेसमेंट हमने किस तरह करना है, उसके अलावा मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी करनी है, उसकी बिहेवियर थेरेपी करनी है, उसकी काउंसलिंग करनी है, उसकी फार्मा को जो न्यूट्रिएंट ड्रग इंटरेक्शन उसको देखना है, कि जो भी से ड्रग दिए होते हैं उसका हमने कंपेयर करना है कि इसके कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट है जो कि इसकी बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज कर देंगे, इसकी एब्जॉर्प्शन रेट इंक्रीज कर देंगे, कौन कौन से हैं जो कि इसे ओमिट कर देंगे। ये हमने ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन देखना होता है, इनका उनकी बिहेवियर थेरेपी करनी होती है, उनकी काउंसलिंग करनी होती है। देन क्या है कि जो बरियाट्रिक सर्जरी के पेशेंट होते हैं, ठीक है, उनको हमने प्रॉपर गाइड करना होता है थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। देन क्या है कंक्लूजन, देन क्या है हाइपरटेंशन क्या है कि मेन है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन डैश डाइट प्लान है, जिसमें उन्होंने क्या किया है, फाइबर कंटेंट ज़्यादा कर दिया है। मोस्टली 20% से 30% वेजिटेबल एंड 20% फैट्स होगा उसमें, 20% फ्रूट्स होगा उसमें, बाकी 20-30% उसमें सारा और फाइबरस और जो कम्प्लेक्स कार्ब्स होंगे, ठीक है। उसके अलावा 10% तक उसमें सैचुरेटेड फैट होगा, बाकी उसमें रिफाइंड प्रोडक्ट्स नहीं होंगी। ये इसमें यही है कि मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी हो, उसके अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का इंटेक ज़्यादा हो, ठीक है। उसके अलावा जो पोटाशियम लेवल है उसका हमने एडिक्वेट इंटेक है। देन क्या है कंक्लूजन यही है कि हमें न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना है पाकिस्तान में, ठीक है, जो कि अभी तक तो नहीं हो रही। कि अब माफिया बन के बैठा हुआ डॉक्टर जितने भी हैं सारे हर जगह पे, ये तो स्पेस नहीं दे रहे। और दूसरा इशू तो ये है कि हमारे डाइटिशियन इतने कैलिबर के नहीं है कि वो उनसे कोप कर सकें, ठीक है। ये आपस में ही कोप करते रहते हैं, ना तो उनको इतना नॉलेज है, ना वो उनको इतनी एविडेंस बेस्ड सर्चेज है उनकी, जिसकी वजह से वो उनके साथ कम्पीट कर सकें। दूसरा ये कि इतनी सेचुरेशन होती जा रही है कि चलो एक डिग्री है, इसका स्टैंडर्ड होना चाहिए,
कि जिस तरह मैंने जब एग्री से किया था हमारा 2009-10 में 10-11 में हमारा 960-70 मेरिट था। अब क्या है, जिसका 500 मार्क्स आ जाता है वो भी ये डिग्री कर रहा है। कि ऐसे कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि हमें क्वालिटी डाइटिशियन हमें मिलें, ठीक है। कि सेकंड नंबर पे क्या है कि हमें नेशनल लेवल पे अपनी एक ऐसी कौंसल होनी चाहिए जो कम से कम हमें लीड कर सके, ठीक है। जब तक हमारी कौंसल नहीं बनेगी हम ये चीज़ें इंप्रूव नहीं कर सकें, ठीक है। अब जितनी भी हेल्थ रिलेटेड अथॉरिटीज़ हैं उसके ऊपर दूसरे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। हमें तो हमारा तो कोई लिंक है ही नहीं इनके साथ, ठीक है। ना तो हमें हमें कोई स्पेस मिल रही यहाँ पे। हम इम्प्लीमेंट किस तरह करें जब जब तक हम लोग नहीं आएंगे गवर्नमेंट एजेंसीज में, ठीक है, या फिर जितने हेल्थ केयर प्रोग्राम्स हैं उसमें नहीं हम इंगेज होंगे, हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, हम किस तरह टारगेट कर सकें, ठीक है। मैं यही है कि हमने जनरल पब्लिक को अवेयरनेस देनी है, ठीक है, न्यूट्रिशन रिलेटेड। उसके अलावा क्या करना, हमने लेटेस्ट सर्चेज करनी है कि अब देखें ना कि न्यूट्रिशन इम्प्रूव होती जा रही है। अब पहले था कि ओवर वेट है, ये मोस्टली क्या होता है कि ये मोस्टली जो जेनेटिक्स की वजह से होता है, ठीक है। फिर टाइम के साथ साथ फाइंड हुआ नहीं ओवर इंटेक की वजह से भी होता है, फिर हुआ नहीं इसके और फैक्टर हो सकते हैं, इवन स्ट्रेस से इंक्रीज होता है। ये क्या है, ये इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। न्यू सर्चेज हुई हैं। फिर प्लांट्स में ये ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स किस तरह फाइंड हो रहे हैं कि ये गार्लिक है, गार्लिक में ही अभी रिसेंटली 40 एंटीऑक्सीडेंट्स फाइंड हुए जिनको अभी तक उन्होंने बाइनोमियल कल्चर में नहीं इंक्लूड किया, ठीक है। अभी उनका नाम देना बाकी है। कि हमें प्रोपोर्टिव सर्चेज करनी चाहिए, ठीक है, एडुकेट सर्चेज करनी चाहिए। उसके अलावा हमें एडुकेट अमाउंट ऑफ डाटा प्रोवाइड करना चाहिए न्यूट्रिशन रिलेटेड जनरल कम्युनिटी को, ठीक। अब देखें कि जितने भी मीडिया पे देख लें, जितने भी हेल्थ टॉकर बैठे होते हैं वो सारे या तो कोई और डिसिप्लिन का होता है। डाइटिशियन तो मैंने कभी देखा नहीं वहाँ में बैठा हुआ, ठीक है। वो इतना मिसकंडक्ट करते हैं जनरल पब्लिक को कि हमें स्पेस ही नहीं मिल रही। जब हमें स्पेस मिलेगी तो हम वहाँ पे अपना परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और हम ये क्या करेंगे कि उनकी हम प्रॉपर मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, उसकी जो हेल्थ रिलेटेड मेलडीज़ हैं उसे हम मैनेज करने की और इसकी जितनी एथोलॉजी है उसे कवर करने की ट्राई करेंगे थ्रो इफेक्टिव डाइट प्लान, थ्रो प्रॉपर अवेयरनेस एंड थ्रो medical nutrition therapy and through a proper change in their lifestyles. Okay, Allah Hafiz.